तारीख है 8 जुलाई 2022, समय हो गया है 11 PM 58 AM। अब सुनो, मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। जो ये GMR वाली बात हो रही है ना, GMR पे आज एक बार थोड़ी फायरिंग हुई है, कई बार हुई है GMR पे फायरिंग। मैं जब फर्स्ट टाइम गया और GMR पे जो है ना, इसने इवेंका ट्रंप ने आना था, तो रमेश की SPG चेक कर ली। रमेश ने जो है ना इवेंका ट्रंप की SPG पकड़ने की कोशिश करी, पर वो इवेंका ट्रंप नहीं थी। हर बार जो है इवेंका ट्रंप के नाम से वहाँ से फ्लाइट में जो है कोई और आया। तो यहाँ जो है जो बोर्डिंग पे उस पर बैठे हुए थे ना, क्या कहते हैं तुम्हारा, कस्टम पे वगैरह पे जो बैठे हुए थे, वो उनकी जान सुलग गई। मैं पहुँचा वहाँ पे, तो एक बार एक लड़की आई इवेंका ट्रंप के नाम से, उसने मेरे को खड़ा होकर मैं खड़ा हुआ था, उसने मेरे को देख लिया। अब उसने स्कर्ट पहनी हुई थी, तो उसने सुपरवाइजर मेरे को पता क्या बोला, कह रही आई एम US से। ये US से, उसने मेरी अपनी स्कर्ट की तरफ इशारा किया, अंडर स्कर्ट एरिया। मैं हंसने लगा। CIA सबकी जान सुलग गई उस दिन। ये है असलियत। उसके बाद और पूरे इंडिया में जो है जितने लड़के लड़कियां, कोई हो भाई, भला मानो या बुरा, ये कह रहे यार इवेंका ट्रंप की दोस्ती हितेश से। 3 बार लड़कियां आई हैं अमेरिका से, इवेंका ट्रंप के नाम पे आई हैं इंडिया, और उनसे बात करने के लिए कोई ना कोई, एक बार तो CIA सब वालों ने बुला लिया जी, पूछताछ करने के लिए लेके गए। वो ना कुछ नहीं भाई, सिक्योरिटी आ गई, उन्होंने कहा क्या बात हो गई, इवेंका ट्रंप के नाम पे जो है आप कैसे बुला रहे हो। एक बार एक आई तो उसके जो है क्या कहते हैं क्लियरेंस पेपर रोक लिए। वो आई थी US एम्बेसी में, और उसने क्या कहते सुपरवाइजर मेरे से बात हुई, फिर मैंने अपने बंदे भेजे, मगर देखो क्या बात हो गई। उस दिन से इनकी जान सुलग गई। तब जो है डेल्टा फोर्स ने जो है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है ना स्टांस ले लिया। स्टांस लेना समझते हो? अब मारेंगे इन बहन के लंडों को। अबे भाई वैलिड वीजा है, पासपोर्ट है, तेरी क्यों माँ चुद रही है? क्यों? एम्बेसी कोई भी आ जा सकता है। उसके बाद एक बार जो है GMR पे जो है ना फायरिंग हुई, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी और क्या कहते हैं ये इंडियन आर्मी वाले आमने सामने हो गए। CRPF थे ऐसी, अरे वर्दी छोड़ना, ये सब वही बहन के लोड़े क्या कहते हैं। अब मैं बताता हूँ, ओछे हैं, ओछे समझते हो? ओछे लोग हैं ये। बस गए, एक ही बंदा है, उसने उसी ने CRPF की पहन ली, थोड़ी देर बाद वो CI सब की पहन लेगा, थोड़ी देर बाद वो BSF पहन लेगा, थोड़ी देर बाद वो दिल्ली पुलिस पहन लेगा। बात इतनी सी है, कोई किसी की पहन लेता वर्दी, बस पड़ा पड़ देगा, ड्यूटी नहीं आ गए। ये था मामला। उस दिन GMR पे फायरिंग हो गई थी। समझ भाई, इनकी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती तो बहुत पहले कर दी थी, जब इंडियन एयरफोर्स का वायरलेस बंद हुआ, तब से मोदी की टीम की सुलग गई थी, क्योंकि मोदी जो है सुखोई 57 का सौदा नहीं कर पाया, और राजनाथ सिंह जो है यूनाइटेड वो क्या कहते हैं रूस से अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया था। मैंने मना किया था, मैंने भगारे गांड पे लात मार के। सोचने वाली बात है। अब बात कह रहे हैं वो 8000 कमांडोज की जो बात बता रहे हैं ना, मैं बताता हूँ मामला क्या है। JSR सिक्योरिटीज का डंप बनाने के लिए बोल दिया मैंने, कहा GMR पे बना लो। JSR सिक्योरिटीज बनी कैसे? जब भारत में पाकिस्तान की तरफ से POK पे हमला हुआ और वहाँ से जो है IRA जो है हमारे वाले एरिया में घुसने लगी, तब इंडियन आर्मी से कुछ लड़कों ने बात करी मेरे से, ठीक है। वहाँ से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी और भारत सरकार इंडियन आर्मी से कुछ लड़कों ने मिलकर के जो है POK ऑपरेशन को अंजाम दिया और खाली कराया। अभी भी फिर उसको एक नाम दे दिया हमने JSR सिक्योरिटीज़। पर JSR सिक्योरिटीज़ में लड़कों ने क्या करा, ग्रुप तो बना लिया अपने तरीके से, चाहे सुपरवॉइस में बनाया हो, चाहे किसी भी तरीके से सिग्नल में बनाया हो, बना लिया इन्होंने, और ये कामयाब हो गए। ऑल ओवर वर्ल्ड में बना लिया इन्होंने। अब रह गई पैसे की बात पे, ठीक है, पैसे की बात पे इनको बता दो वर्ल्ड बैंक अकाउंट है ये, इन्होंने मेरे वर्ल्ड बैंक अकाउंट को ले लिया, और पैसे की जो है क्या कहते हैं आवाज़ दूसरे तरीके से मेंटेन हुई। बाद में मैंने BI सिस्टम हायर करी, और BI सिस्टम को बोला कि आप JSR सिक्योरिटीज़ का सिस्टम बनाओगे। तब इन्होंने इंडियन आर्मी वाले इस बात की बहस पे उतरे, अच्छा हम लोग ना सब कुछ JSR सिक्योरिटीज़ में ऑन कर लेते हो। फिर कहा माँ चुदाने के लिए बहन के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहे हो, चूतिया समझ रहे हो तुम। जब GMR पे डंप बनाना शुरू हुआ, आर्सेनल उतरने लग गया, क्योंकि भाई पाकिस्तान क्लियर करने के लिए बोला गया था हमारे को, डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे लेने थे अपने,
ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे को पहली सैलरी जो टोटल डिसाइड करी थी $25,000 थी। अब वो पैसा ये यहाँ पहुँचने नहीं दे रहे। आरबीआई में बैठा हुआ शक्तिकांत दास, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, ये वहाँ के लड़े भोसड़ी वाला चूतिया समझ रहे मेरे को। मैंने कहा इवनका ट्रंप को कि आप ये सैलरी जो है क्या कहते हैं आप, उन्होंने जो है इवनका ट्रंप से लीव ली, और इवनका ट्रंप ने जो है डोनाल्ड ट्रंप से लीव ली, तब वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। बाद में जो है क्या कहते हैं कुछ गेम हुआ, क्या हुआ मैं तो जानता नहीं, ठीक है। हम तो भाई अपनी अकाउंट लेके चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने को $25,000 सैलरी दी। अबे यार $25,000 सैलरी मेरे को डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, तूने थोड़ी दी है मोदी। भारतीय जनता पार्टी कौन है भाई? दिल्ली पुलिस ने कह दिया DPCP 3236 तेरा बेल्ट नंबर रख लिया मैंने। पैसे का नहीं है तो अपनी माँ के जूत में जा पहन के लौटो, मैं नहीं जानता तेरे को भाई। नो मनी नो वर्क, पहला सेंटेंस है मेरा। तो कोई हो तू, कोई हो, समझ में आई? कोई हो तू। जब डोनाल्ड ट्रंप को ठीक करने की बात आई भाई, मैं सीधी बात है, मुझे $25,000 मिल रहे। सब जानते थे ऑल ओवर वर्ल्ड में कि मंत्रों में बहुत आगे निकल चुका है और बढ़िया से बढ़िया बंदे ठीक कर देता है ये। तब जो है इस बात की होड़ लगी कि भाई क्या कहता है हितेश किसके लिए काम करेगा, तो भाई सबने क्या, डोनाल्ड ट्रंप से मैंने नौकरी मांग ली थी बहुत पहले। तब जेबी के वर्ल्ड फोरम का चक्कर है, इसकी माचू थी तो ले आए सुदर्शन शर्मा को बहाने से। लक्की ने बनवाई, लक्की ने बनवाई, तुझे कह के बनवाई थी है? तू था वहां पे, मर गया ना वो। चल निकल यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। मैंने इनकी वो बेइज्जतियां करी ना भाई साहब, इतनी बेइज्जती करी। पता है गाने किसने डिलीट करे? लड़ा माँ के चूत में जाओ भोसड़ी के, अरविंद गुप्ता ने करे थे PMO में बैठ के, मोदी ने करे इंडियन आर्मी की मदद से। पागल समझ रखा है क्या मुझे? और कॉपी राना सनाउल्लाह खान तक गई है, पागल समझ रहे क्या मेरे को है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड आर्मी की माँ चोदने पे उतरी हुई है। और जिस दिन मैंने मोदी के खिलाफ एविडेंस दिया ना, इनकी माँ चुद के हाथ में आ गई सबकी, यार ये क्या है? समझ में आ रही है? अभी थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो है $35,000 कर दी। बहुत है जी। कह रहे पैसे नहीं पहुंचने दोगे तुम्हारी माँ चोद दूं मैं बहन के लड़ो। तुम जानते नहीं हो मेरे को, अभी मेरी सारी फाइलें और सारे केस, मैं भी सियाना आदमी, मैं डोनाल्ड ट्रंप को ले आया अदालत में। क्यों? वेरिफिकेशन ऐसे ही होती है, बेवकूफ समझा। ये खेल हम भी जानते हैं खेला। अब मोदी का कहना ये था कि ये इतने मंत्र में जानता है तो ये मेरे लिए काम क्यों नहीं करे? तेरी औकात है भाई, मान ली तेरी बात भाई, तेरी औकात है। खुद तो माँ का लोड़ा झोला लेके घूमता है, RSS का भिखारी है ये। राजनीतिक पार्टी में कुछ आ जाए तो मिल जाए, ये बहन का लोड़ा सैलरी देगा किसी को? लड़के लड़की अपनी नौकरियां करके तो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। नहीं, आप खुद सोचो यार। ये CRP वाले कह रहे हैं, तुम्हारा CISF कह रहे हैं ये सिक्योरिटी है, ये मेरे पर निगरानी कर रहे हैं। मैं कर ले यार निगरानी, मेरे को क्या दिक्कत है? वो तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे बनी JSR सिक्योरिटीज। तो जो लोग JSR सिक्योरिटीज में नहीं गए वो इस बात पे पीछे पड़ गए कि JSR सिक्योरिटीज का पैसा आ कहां से रहा है। भाई यकीन जानो, मैंने तुम्हारी माँ चुदवा दी सबकी, ऐसे आया पैसा। यकीन मानो, तुम कागज पे लिख लो, ये है असली बात। POK तेरी गांड में दम है, तू ले ले रमेश की गांड में दम है तो ले ले जा, ले लेना। क्योंकि वो लड़के निकल गए इंडियन आर्मी के, वो लड़के निकल गए इंडिया से बाहर, सबके सब पढ़े लिखे अच्छे खासे थे। अभिनंदन चिढ़ गया, अभिनंदन की मारी गांड में लात दे के बंदों ने, चल भाग यहाँ से। तब ये राष्ट्रपति लेता रहा गिफ्ट, चल भाग यहाँ से, बाद में ठोकेंगे तेरे को। वो बंदे लगे इंडिया से बाहर POK के रास्ते। मैं बता रहा हूँ ना कहाँ से गए वो। POK में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी आ रखी थी, जॉइंट ऑपरेशन है POK में जो है IRA की और पाकिस्तानी आर्मी की माँ चोद दी US आर्मी ने और क्या कहते हैं JSR सिक्योरिटीज़ ने। वहाँ पे बंदों ने जब फटाफट यूनिफॉर्म चेंज करी तो माँ के चूत में जा बहन के लंडे, दूसरी यूनिफॉर्म वहाँ पे साइड पर रख दी और निकल लिए। और वहाँ पे जाके जो है एडवांस ट्रेनिंग लेते गए और ऑल ओवर वर्ल्ड में वहाँ पे वायरलेस पे सीधा JSR सिक्योरिटीज़ फटाफट
एयरपोर्ट ले और ये ले वो ले, सब कब्जे में लेते चले गए सब। जिसने पंगे लिया उसी के माँ चोट देते तो वहीं पे। और मामला चल रहा था सीधे तौर पे क्या कहते हैं, पैसे का। भाई तेरे पे पैसे हैं तो बात करना, तो बात कर। और जेएसआर सिक्योरिटीज में एक नियम है, और वो ये कि एक ही रैंक है भाई साहब, 1 रैंक है वहां पे, 1 पेंशन नहीं है, बहन कैलेंडर है, चूतिए। सब एक बराबर है, सब कमांडो है, वहां पे नहीं होता कोई सार्जेंट है या मिलिट्री जनरल है, कुछ नहीं है। सारे के सारे एक से एक कलाकार हैं, एक से एक। इसलिए हम लोग आपस में ऐसे ही बात करते हैं। मैंने बोल दिया इनको, मैं कहा मेरी परवाह छोड़ दो। कह रहे वही तो हम कर रहे हैं। कह रहा तू चिंता छोड़, हमें पता ना तूने हमारी कितनी मदद कर दी। कह रहे यार हम तो सोच रहे थे कि हम आएंगे फिर ट्रेनिंग वगैरह, तूने तो इनकी माई चोती बहन के लंडों की। कह रहे अब कह रहे ICJ ले, वर्ल्ड बैंक ले, हम अपने आप संभालेंगे। जिसने पंगे लिया वही पिटा। बोल नहीं मार के गए नॉर्थ ब्लॉक में आकर के मेरे बंदे, अभी हफ्ते भर पहले। अब बताइए कौन है यहाँ बैठे हुए, ये कौन है जो टीवी पे मोदी को PM बता रहे हैं, बताइए जरा, बता ना। कोविड कैसे फैला मैं बताता हूँ, इसके पीछे कोई कहानी हो कुछ हो, सब 100 बातें हैं, तो एक बात और सुन लो मेरी। कोविड ऐसे फैला, इनको पता लग गया, मैंने ब्रह्मांड विजय पढ़ी है। बस इन माँ के लौड़ों ने क्या करा, चूतियों ने सबने ब्रह्मांड विजय पेल दी। भाई ब्रह्मांड विजय में सारा कुछ है, ये मंत्र और कुछ नहीं है, लोगों को मारने के लिए बने हुए हैं और कुछ नहीं है। बस धका धक बंदों ने जो है कोई 8 महीने मोदी गुफाओं में बैठ के मंत्र जाप करना। माँ की चूत तेरी बहन के लौड़े, जब मंत्र सिद्ध होने होंगे शुरू होंगे ना, तेरी माँ चुत जाएगी बहन के लंडे। आधे से ज्यादा वर्ल्ड की जो है ना आबादी की माँ चुत गई। ये नेता पागल हुए फिर रहे कि अब ठीक कैसे होंगे, क्यों मैं बताता हूँ तुम्हारे को। ये ज्यादातर जो है ना बड़ी पोस्ट पे जाने के बाद जो है ये हिंदुओं के मंत्र से दूर चले जाते हैं। स्वामी माई, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। मुसलमान क्यों मरे जानते हो? सऊदी में मुसलमानों के मंत्र में थे, इन बहन के लोड़ों ने अप्सरा मंत्र जाप कर दिया, यूं मरा सऊदी। मुसलमानों की जनसंख्या ऐसे खत्म हुई है, अप्सराएं पागल कर देती हैं, पता तुम्हें। योगनिया यक्षनिया मामूली मंत्र है। माँ के लोड़ो जब दिखने लगेंगी ना तुम्हें, गांड फट के अवधि हो जाएगी तुम्हारी। समझ में आ गई? आँख के आगे बंदा जो है ना चलता हुआ जाता है। और ऐसे और समझना होता है वो जब ट्रेनिंग देती हैं। मैंने अप्सराएं जो है सेक्स के लिए थोड़ी सिद्ध करी, चूतिया समझाए। मेरी कॉपियों में देख रहे इसने किया क्या है। आराम से फोटो कॉपी कर करके मैडम जा करके मंत्र चलाएंगी। मैडम यहाँ खेल कुछ और है। बगलामुखी जाप मनी मन में करना और SPG चलाना ना बहुत बच्चों का खेल है। समझ में आ गई? गलती नहीं चलती। मैंने इन औरतों को बोला, मैंने कहा देखो देवियां देवियां हैं, तुम साधारण औरतें हो और कुछ नहीं हो। तुम अपने आप को ना देवियां मत समझो, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगी वो। भगवती को गाली दे के देखियो जरा। यहाँ NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मैं बता रहा हूँ ना, और IB ये अपने आप को देवता समझ रहे कि हम देवता हैं, और भगवती का मतलब एक औरत होता है, इसको हम बताएंगे। इनकी वो माँ चुदी ना भाई साहब, इतनी बदनामी हुई NSG की। सरदार यूं भेड़ के लोड़ो कात्यानी है वो। समझ में आ गई? कात्यानी नाम है, कौन जोइश माँ की छूत इन बहन के लंडों की। समझ में आ रही है? वो सरस्वती है, सरस्वती। तो बहन के लौड़ो तुम्हारी माँ की चूत। डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने साथ अगर 10 लाख बंदे लेके चलता है ना, तो तुम सोच सकते हो कि विष्णु कितने लेकर चलता होगा, हैं?
उनसे पंगा ले रहे हो तो। बहन के लंडो, इवेंका ट्रम्प की सिक्योरिटी देखी है तुमने? दिमाग देखा उनका? इवेंका ट्रम्प के नाम से किसी और को भेज दिया इंडिया, और ये आराम से कर। इवेंका ट्रम्प इधर आ जाओ मैडम। हाँ जी, क्या पासपोर्ट वगैरह? अमेरिकन सिटीजन से पंगा। मैं कहा पक्का अपनी माँ छुपवाएंगे बहन के लंडे। अब वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, समझ में आ गई? अरे बहन चोद देंगी वो, उसकी यक्षिणी है। तुम उन्हें सीधा कर दोगे? हाँ भाई, राणा सनाउल्लाह खां तो देवता है। अच्छा, और वो जो तेरी क्या कहते हैं खदीजा और आयशा है, वो छोड़ देंगी तेरे को? हैं? ऐसे मरे लोग। अब दवाइयाँ खाली गलत, मंत्र जाप पेल दिया तबीयत से, समझ में आई? और दवाइयाँ ऐसी गलत खाई इन्होंने, सत्यानाश। अब डेड बॉडी छुपाएंगे कहाँ? तो कोई पलंग के नीचे छुपा रहा है, कोई घर में जमीन में दबा रहा है, कोई उसे सुखा रहा है। अब जूश करेंगे, कितना खिलाएंगे गिद्धों को? गिद्ध भी कह रहे बहन के लोग पागल हो गए होगा तुम। ऐसे मरे लोग। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू जो है जूश होते हुए हिंदुत्व अपनाने चल दिया। माँ के लोड़े मंत्र क्लैश हो जाएंगे, बहन के लड़े तेरी माँ की चूत। मेरे पास कई बार ना, एक दो बार आए तो मैंने उनको थोड़ा समझाया। मैंने कहा ईसाई मंत्र में चल रहा है तू, हिंदुओं के मंत्र नहीं चलेंगे तेरे पे। मैंने अगर चलाया ना तो पेड़ गिरेगा नीचे, बचेगा नहीं। समझ में आ गई ना? मैं कई बार कईयों को समझा देता हूँ। मैं ईसाई मंत्र, माँ का भोसड़ा इन बहन के लंडों की, कभी माँ की जूत में जाओ भोसड़ी वालों। हिंदू तो भी चलेगा, जय अबे खा पी जो मर्जी कर, हक के निकाल दे, बात खत्म। पर मंत्र हिंदू है तो हिंदू रही हो। मुसलमानियाँ इतनी सर चढ़ गई, इतनी सर चढ़ गई भाई साहब, मरियम नवाज शरीफ अपनी बराबरी कात्यानी से कर रही है। मैंने कहा देखना अभी कैसे तेरी माँ चोदता हूँ मैं। मैंने क्या करा, एसपीजी चेंज मारी, इसकी तैड़, इसकी गांड धरती लग गई, इसकी गांड धरती लग गई। और मिनट में कात्यानी ने इसकी यक्षिणी निकाली। और भाई साहब उस कमरे में दिखी तुम। ने साफ बोल दिया मेरे को, साफ। सुन सकते हो ये बात? कह रहे तेरे लायक नहीं है वो। अब क्या बोलूं? सुन पाएगी वो? सोच गलत है ना, सुन पाएगी, सुन पाएगी? फिर यहाँ मेरे घर की निगरानी सरबजीत सिंह बहन का लौड़ा, अप्सराएं हैं इस घर के अंदर। अच्छा, सरदार यहाँ देख रहे अप्सराएं पकड़ेंगे। अच्छा बेटा, यही तो है सनातन धर्म की खासियत। अप्सराओं के प्रपंच में तो इंद्र की भी माँ चुद गई थी। उर्वशी, रंभा, सब। बेटा यहाँ खेल कुछ और है, दिखा के मंकी का पकड़ा दिया, डोंकी का। और वो बोलने वाला जो है ना, वहाँ है, वहाँ उसका बाप शुक्राचार्य समझ रहा। अबे बहन के लोड़े तेरी एक आँख खराब है, पागल के बच्चे। खाना है तो तेरी माँ की चूत, तो शुक्राचार्य की बराबरी करेगा? वाह, मतलब समझ के बाहर है एकदम। मेरे को कह रहा है एक आदमी, वो तूने श्री राम के बारे में जो बोला तुझसे हम बात करेंगे। तो अब तक क्या बैठ के अपनी माँ चुता रहा है? कर ले बात, गांड में दम है तेरी। इस्लामिक वर्ल्ड की वो माँ चुदी ना भाई साहब, जिस दिन मैंने दाऊद इब्राहिम ठोक दिया ना, तो मंदाक नहीं आई, दौड़ दे नहीं, वो तो जिंदा है। हाँ जी, मुझे ये पता वो जिंदा है, पर उठा तो सही उसे। मंदाक नहीं गई बाहर कहीं पे, वापस आए तो सर धड़ से अलग था। बोलती क्यों नहीं मंदाक नहीं? क्या हो गया? सच बता, कहाँ है दाऊद इब्राहिम? बोलना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दुश्मन को अगर तुम मार दोगे ना, वो तुम्हें हाथ लगाने देंगे? वाह,
क्यों? अब मोदी जो है बार बार हॉटलाइन पे कभी किसी को बोल रहा है, यार हितेश को बोल यार, क्या कहते हैं, हाँ, कि यार जाके बोलो यार मोदी को छुड़ाना है। अबे माँ के लोड़ा भोसड़ी वाला, केस मैंने रजिस्टर्ड कराया तेरे पे, मैं छुड़वाऊंगा तुझे? किस लिए बे? पैसे के लिए। माँ के लोड़ा 2400 लाख अरब डॉलर का पैकेट दे के बैठा मुझे, 2400 लाख अरब डॉलर का, डोनाल्ड ट्रंप। और तुम कौन हो? कोई तो वजह होगी, कुछ तो बताओगे। हद हो गई यार। अबे जो सैलरी देगा मैं उसकी नौकरी करूंगा, तुम्हारी करूंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम लोग पागल हो गए हो, पागल। का एजेंसी को ढूंढने का चक्कर में ना तुम्हारी माँ चोद कर रख दी डेल्टा फोर्स ने, बहन के लौड़ो। लंड नहीं समझा उसने, ऑल ओवर वर्ल्ड को कुछ नहीं समझा उन्होंने। बाद में सीआरपीएफ वाले जो है, सीआरपी वाले, मैं बताता हूँ, सीआरपी वाले गए वहाँ पे, क्या कहते हैं, जीएमआर पे। तो जीएमआर पे उस तरफ जो है ना, दूर खाली जगह बहुत है, वहाँ पे जेएसआर सिक्योरिटीज का डंप बनना शुरू हुआ। मैं कहा वहाँ बना लो यार, आर्सेनल ला रहे हैं, बहन के लोड़ो भारत में ला रहा हूँ, पाकिस्तान से वॉर लड़ रही है। नहीं, हमसे बिना पूछे क्यों लेके आ? तू है कौन बे? तू है कौन? तू है कौन? भाई यही बात जो है डेल्टा फोर्स ने पूछ ली, इनकी माँ चुप गई। कह रहा मैं इंडियन आर्मी से, तो कह रहा हम क्या करें? कह रहे यहाँ डंप नहीं बनाओगे, हमने तो बना दिया। कह रहा हम कल बात करेंगे। कह रहे अभी कर ले। क्यों, क्या हो गया? अभी कर ले, इसमें कौन सी दिक्कत हो गई तेरे? कह रहा कल दिखना नहीं चाहिए। कल की बात क्या कर रहा, अभी भी यही है। कह रहा उधर फ्लैश लाइट दिख रही है तेरे को? और एक लाइन बता गए, कह रहा अगर इसके बाहर आ गया ना कोई तुम में से, तो खोपड़ी उड़ा देगा तुम्हारी। और बात पता है कौन कर रहा था? वो पहले इंडियन आर्मी में ही था बंदा। बस वहां से इन्होंने क्या करा, इधर से उधर जो है सीआरपी वाले बंदे लेके चल दिया। वो अशोक कुमार पता नहीं कौन है, ऐसे चौड़ा होकर के, हम देखेंगे, हम बात करेंगे। उन्होंने उन्होंने खोपड़ी उड़ा दी भेड़। ड्रोन भेज रहे, ड्रोन नीचे, क्या सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारे? वो कह रहे कि हम लोग जो है सामान लेने आए हैं, पाकिस्तान से वॉर लड़ना है। कह रहे तेज का पैकेट पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे भेजे थे ना देश के, कैश कहाँ है? पहले हितेश के पास उसके पेपर पहुंचा दो और डॉक्यूमेंट, और जो जो चीज़ें उसके घर से लेके गए ना वो दे देना चुपचाप, और नहीं तो उसके बाद बताएंगे तुम्हें। बस इस बात पे कोई गहमा गहमी। इन्होंने फ़ोन किया एनएसजी को, एनएसजी, मार्कोस, पैरा एसएफ के कुछ बंदे पहुंचे वहाँ पे, स्वाट के। बस ये वहाँ पे कमांडो ऑपरेशन का चक्कर में पता नहीं 8 घंटे, पता नहीं कितने घंटे के लिए बता रहे हैं, 2 दिन के लिए जो है जीएमआर बंद करना पड़ गया था उस तरफ को। उन्होंने मिनट नहीं लिया मारने में। ये यही तो है। उन्होंने कहा देख ले, ये है असलियत। यहाँ से आर्सेनल जाना था, क्या कहते हैं, लेके आ रहे थे, ये जाना था, क्या कहते हैं, जेएंडके में। ठीक है, ये बहन के लौड़े हमारी टीम को पंजाब में रोक रहे सरदार। क्या है एडग्राफ, कौन है? हाँ पहले खालिस्तान चाहिए, अब ले ले लौड़ा, ले ले भोसड़ी के खालिस्तान, जा ले ले भाई। खालिस्तान तुझे मोदी देगा, इमरान खान देगा, मैं थोड़ी दूंगा। मैं दूंगा? किसे ही रोक लेते थे। हाँ भाई कहाँ से आ रहा है तू? बनने में यहाँ से आ रहा हूँ। ये पीले रंग की टी शर्ट क्यों पहनी तूने? तो पागल हो गए क्या तुम लोग? ये कैमोफ्लेज क्यों पहना? बहन के लोड़ा, मंगल बाजार में मिलता है तेरी माँ की चूत। कह रहा कैमोफ्लेज नहीं बिकेगा ऐसे। अच्छा अब याद आ रही है तेरे? ये वो बंदे हैं जो जेएसआर सिक्योरिटीज में नहीं गए। फिर जेएसआर सिक्योरिटीज को 2 साल हो गए जब पहला बैच आया,
जब पहला बैच ट्रेनिंग करके आया, मैं संख्या नहीं बताऊंगा, ठीक है, और उन्होंने आके जब वॉर संभाली, अब पहला बैच एक बैच का जो है क्या कहते हैं 1 साल पूरा हो रहा है और तीसरा बैच शुरू हो चुका है, ठीक है, ये चल रहा है सीन। उन्होंने माँ चोद के रख दी सबकी। ये है JSR सिक्योरिटीज़। वो लंड नहीं समझते किसी को। उसमें JSR पुलिस भी है, बिल्कुल है, वो दिल्ली पुलिस में भी शामिल है, वो चुपचाप देखते रहते हैं। 2 बंदे सिर्फ पूरी CRP मार के चले गए थे। 2 बंदे सिर्फ पूरी CRP मार के चले गए थे, यहीं पे सोते हुए। आराम से पहले सुला दिया, उसको बैठ मार के चलते हुए, मार चुका बहन के। तब अशोक कुमार रोता हुआ भागा था यहाँ से। ये भाई हैं 2, उनमें से उसका एक 3 पता नहीं 4 भाई है, उनमें से एक ना ये मैदान गढ़ी रहता है। पता है ये CRP वाले कौन है? मोदी की टीम थी ये। ले जा, आप जाके ले ले डब। बाद में उन्होंने कह रहे JSR सिक्योरिटीज में सब कुछ ऑन हुआ है, मान ली बात। हितेश के पैसे का पैकेट किसने रोका? डेल्टा फोर्स वाले ने POK के पास ना इधर आ करके NSC वालों को एक बैग दिया, कह रहा ये देख, इसमें अमेरिकन असॉल्ट है, पैसा है, गन्स हैं, कुछ पेपर है, ये हितेश के पास पहुंच जाना चाहिए, लेके जाओ। थोड़ी आगे गया, पता नहीं अमृतसर के पास, पता नहीं कहाँ पे, वो बैग रोक दिया। डेल्टा फोर्स वाले देख रहे थे, उसमें बीकन लगे हुए थे। वो वहीं से जो है वो उन्होंने वायरलेस किया, कराटे से, बैग यहाँ क्यों? तो वहाँ कोई सरदार था, कह रहा भाई बैग इससे आगे नहीं जाएगा, देखता हूँ कौन है। उन्होंने आते ही गोली मार दी सरदार को, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। और वो बैग लेके वही बंदा गया था वहाँ पे। उस बैग को ट्रेस करते करते जो है, मैं बता रहा हूँ ना, इंडियन आर्मी के 2500 से ज़्यादा बंदे मार दिए उन्होंने। ये है JSR सिक्योरिटी। अब कहोगे कौन है भाई? वो इंडियन आर्मी में से चले गए थे POK के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। मोदी जो है बीच में मार चुदवा रहा था, क्योंकि इनका कहना ये था, नरवाना का, विपिन रावत का और GD बख्शी का और बाकी क्या कहते हैं मिलिट्री जनरल्स का, जितने TV पे दिखाई दे रहे हैं, अभिनंदन तक का, कि हमारे पहले पैसे तय कर दो, तब हम वॉर लड़ने जाएंगे। यही कहना था सिख रेजिमेंट का। तो हमारी टीम ने जो है वायरलेस करके ये कहा, बोला बहन के लड़ो, तुम अपनी माँ के चूत में जाओ, हिलना मत यहाँ से। समझ में आ गई ना? इनसे हम निपट लेंगे। गाना डिलीट करने के बाद BAE सिस्टम ने ऑल ओवर वर्ल्ड की माँ चोद के रख दी। समझ में आ गई? लड़ नहीं समझा उन्होंने किसी को कुछ, करे तुम्हारी माँ की चूत बहन के कोई हो तुम, गाना तुम्हारा बाप भी अपलोड करेगा। मारते हैं वो लोग। और 1 साल बाद अभी पहला बैच जो है ना, पहले बैच का पूरा हुआ, अब पहला बैच आ चुका है, दूसरे बैच का जो है क्या कहते हैं 1 साल पूरा हुआ, वो कॉम्बैट ट्रेनिंग में आ गए होंगे, समझ में आई? और तीसरा बैच शुरू हुआ है। कॉम्बैट ट्रेनिंग जानते हो हैं? वो सीधे वॉर जोन में उतरेंगे। ये है JSR सिक्योरिटीज। कई लाख लड़के ट्रेनिंग के लिए जो है ना लाइन में लगे हुए हैं JSR सिक्योरिटीज में, पर डिसिप्लिन इतना हार्ड है ना, सुनते नहीं हो किसी की। इन्होंने कहा, कह रहे पहले वहाँ ध्यान दे हितेश, समझ में आई? और न्यूज़ किसी ने दी, उसी की कनपटी उड़ा देंगे। बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर किसने दिया? मोदी ने दिया ना। तो बहन के लोड़ा न्यूज़ तुम दोगे IB वालों, हम नहीं देंगे, समझ में आई? और जिस दिन मारना वो दिन मार देंगे इसे, बस। और फुल नेटवर्क मार देंगे। कह रहे ओसामा बिन लादेन को मारने में टाइम लिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास। ये क्या नाम, बराक हुसैन ओबामा ने जो है किसी तरह JSR सिक्योरिटीज़ को कांटेक्ट कर लिया। उन्होंने JSR सिक्योरिटीज़ को कांटेक्ट कर लिया। भाई धमकी तो बराक हुसैन ओबामा को मारने की दी गई है ना। अब बाइडन सुने चाहे ना सुने, कर हम उड़ा देंगे इसको। आगे चूत में जाओ तो अपनी बहन के लिए न्यूज़ देख कैसे नहीं आती। सिंजो आबे की गांड में गोली मारी, किसी ने ही मारी हो, न्यूज़ आई ना। जिस दिन पड़ेगी न्यूज़ आ जाएगी भाई साहब, समझ में आ गई? ये है असलियत।
अब ये माँ का लोड़ा कालेश्वर राणा मेरे घर के आगे भी खड़ा होकर अपनी गांड में उंगली कर रहा है। बहन के लौड़े, तू अपनी गांड में उंगली कर रहा, मुझे क्यों तकलीफ होगी यार? समझ में आई? मुझे क्यों तकलीफ होगी? मुझे क्या लेना देना? मेरी JSR सिक्योरिटीज है, बिल्कुल है। और ना तुम और रेजर्स बटालियन वाले 50 लाख और आ रहे हैं, और ज़्यादा नहीं, मात्र 8 महीने की ट्रेनिंग है। और पहली 4 महीने की ट्रेनिंग पूरी होते ही कॉम्बैट में उतरेंगे वो और एयरक्राफ्ट वाले। समझ में आ गई? क्योंकि उसकी बाकी सारी ट्रेनिंग जो है ना कॉम्बैट के अंदर है, और मैं हूँ उसका कमांडर। आते के साथ रिपोर्ट करेंगे वो मेरे को। यहाँ पता है कितने बंदे आ रखे हैं? 800 बंदे हैं रेजर्स बटालियन और एयरक्राफ्ट के, और खुद मौजूद है। मात्र 10 दिन की ट्रेनिंग में उतर गए वो लड़के यहाँ पे। ले लो पंगा, ले लो। जिस दिन कटिंग मारना शुरू करेंगे ना उसी दिन गायब हो। बुला लो जिसको बुलाना है। मैंने कहा तो उनका एक ही काम है JSR सिक्योरिटीज वालों का, सिर्फ मेरे और मेरे परिवार की सिक्योरिटी, और कुछ नहीं है। बाकी इंटरनेशनल लॉ समझे, ICJ समझे, UN समझे, HRC समझे, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने शेयर कर दी, मैं ट्विटर पर ट्वीट कर रहा हूँ, बात खत्म। शहबाज शरीफ मेरा पर्सनल PSO है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पे मैंने उसको जो है धमका दिया। मेरा PSO है, वो मस्त रहेगा आराम से, जो मर्जी कर लो जाओ। अब क्या करूं? अब क्या करूं? बाकी कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनके बात समझ में आए तो समझो, नहीं समझ में आए मैं कुछ नहीं कर सकता। यही गेम पाकिस्तान में हुआ बस। वहाँ के भी कितने थे, वो बाजवा, वहाँ के पॉलिटिशियंस ISI से परेशान थे, उन्होंने JSR सिक्योरिटी से कांटेक्ट कर लिया, करे आ जाओ। कह रहे हैं एक ही नियम है JSR सिक्योरिटीज में, पहला, इसमें आते के साथ तुम हिंदू हो। दूसरी बात, इसमें आते के साथ तुम भारत के नागरिक हो जाते हो, और कोई बात नहीं है। बाकी बीफ खाना है खा, पोक खाना है खा, कोई किसी को टोकेगा नहीं। ये बीफ का एरिया है, वो पोक का एरिया है। खाना है खा, नहीं खाना मत खा। फॉलो द ऑर्डर्स। तुम जानते हो बोरिस जॉनसन ने क्या किया है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद JSR सिक्योरिटीज में आ गया वो। उसने JSR सिक्योरिटीज ज्वाइन कर ली है। समझ में आई? बोरिस जॉनसन ने, उसने कहा हितेश भाई ऐसा है, अब प्रभु श्री राम की भक्ति ठीक है, हमें भी हितेश बनना है, जैसे तू है ना प्रभु श्री राम का भक्त, हम भी वैसे ही हैं। मैं कहा बस इतनी बात है और क्या। कह रहा तेरे से ही सीखा हमने। कह रहा मैं तो छोड़ छाड़ के आ गया, बाढ़ में जाओ तुम। बोरिस जॉनसन ने JSR सिक्योरिटीज ज्वाइन कर ली है, छोड़ दिया उसने सब। कह रहा ऐसे ऐसी में जाओ, ऑफिस संभाल लिया उसने, टीम पहुंच गई। उसने किसी तरह कांटेक्ट किया, जैसे ही उसने ये बात बोली ना कि तेज भाई ऐसा है, अब ठीक है, अब सिर्फ प्रभु श्री राम की भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना ज़िंदगी में जब तक जिंदा हूँ। टीम ने उसी समय फ़ोन खड़का दिया, कहाँ हो सर, आओ फिर। लगी गांठ धरती सबकी है, लगी गांठ धरती सबकी। ये है न्यूज़। मुझे क्या सिखाओगे तुम? ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने JSR सिक्योरिटीज ज्वाइन कर ली। समझ में आ रही है? ले लो गुड पंगे। धरती पे हमारा राज है, होगा तुम्हारा देश कोई, हमें क्या लेना देना। समझ में आ गई? हमें क्या लेना देना अगर हमारे बंदों से पंगे लिए। समझ में आ गई? माँ के लोड़ा निकाल निकाल के मारेंगे, पहले समझा दे रहे, दूसरी बार नहीं समझाएंगे हम। बस यहाँ इंडिया में हो कहीं हो, जो मेरे गवर्नमेंट के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, समझ में आ गई ना, पैसे के और बाकी वो लेके आओ, नहीं तो अपना बैठे रहो, हम अपने आप निपट लेंगे। समझ में आ रही है?
अब बोरिस जॉनसन को पता लगेगा, ठीक है, कि JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड क्या चीज़ है और किस तरह से बनाया गया है। BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, रिहाइन मेटल, हंटिंगटन गाला, सेंट्रल एजेंसी, ये कंपनियां हैं हमारी। और लड़कों ने जितनी मेहनत करी है ना बोरिस जॉनसन साहब, आप यकीन जानना आपको पता लगेगा। मैं भी जो मेरे से पॉसिबल है मैं वो करता हूँ समझ भाई, जो मेरे से पॉसिबल है मैं वो करता हूँ। सिचुएशन क्या, अपना आराम से अपने घर में बैठा हो। और याद रखना बोरिस जॉनसन साहब, एक बात और ऐड कर दो, JSR सिक्योरिटीज वालों के लिए पहला घर ये है, ये आपके लिए पहला घर ये है, ये याद रखना। उसके बाद बाकी घर हो सकते हैं आपके, पहला घर आपके लिए ये है JSR सिक्योरिटीज वालों के लिए। आप हो किसी भी देश में, कोई फर्क नहीं होता, समझ में आ रही है। और जिनकी लिस्ट बन गई, जाओ ना बेटा, फड़फड़ाओ ना, हमें क्या मतलब, पैसा वर्ल्ड बैंक में हमारा है भाई साहब। आप कौन हो, हम तो नहीं जानते आप, लो तुम समझो भाई कानून। अगर ये कह रहे हो कि देश की बराबरी करोगे, तुम करो ना, जाओ करो, रोका है तुम्हारे को, साबित कर देना अपने आप। नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे, पता लग गया। एरिस प्रिंस का नाम सुना है, एरिक प्रिंस का, ब्लैक वाटर, JSR सिक्योरिटीज में है। कल एक रशियन कमांडर, उससे यूक्रेन पता नहीं रशियन कमांडर से बात हो रही थी मेरी परसों। उन्होंने मेरे को कहा कि सर मैं जो है JSR सिक्योरिटीज ज्वाइन करना चाहता हूँ, और बड़ा नामी ग्रामी का कमांडर है, बहुत नामी ग्रामी बताते हैं। मेरा स्वागत है भाई साहब, आ गया JSR सिक्योरिटीज में, करो कुछ चिंता ही नहीं। कई लोगों को लगता था कि ये वैसे ही है, भाई साहब ICJ और इंटरपोल में वेरीफाई है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं हम लोग ICJ के, हम नहीं करते बाकी, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास। ICJ, इंटरपोल, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, बिल्डिंग बनानी हो, मोस्ट वांटेड बंदों को ढूंढना हो, ठीक है, गवर्नमेंट्स ठीक करनी हो, कहीं से कुछ ठीक करना हो, ICJ, इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन, HRC, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, हिमालय खाली करा दिया मेरी टीम ने, निकल लो, चलो चाइनीज आर्मी उधर, इंडियन आर्मी इधर हिमालय खाली कर, चल वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, फायरिंग नहीं हो सकती, चल निकल यहाँ से। POK यहाँ से तो खाली करा रहे हैं कश्मीर पूरा, चलो निकल, फायरिंग नहीं हो सकती यहाँ, गोली नहीं चलती, चल 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 यहाँ से, हमें कोई मतलब नहीं, मकान वकान सब उड़ा देंगे हम। वाइल्ड लाइफ ये है JSR सिक्योरिटीज, लेने पंगे, लेने हैं। पता नहीं कितने लड़के लड़कियों ने ऑल ओवर वर्ल्ड में JSR सिक्योरिटीज ज्वाइन, उन्हें पता है ना खेल क्या है, नियम है बस, पता है क्या, मेरी फोटो दिखाई जाएगी उसमें आपको एक राउंड के बाद, तब भरोसा होता है कि ये है, कह रहा इनके खिलाफ नहीं बोलना कुछ भी, बस बाकी नहीं पता, क्योंकि जानते हो मैं कौन हूँ, बिल्कुल सही, मैं JSR हूँ हितेश नाम है, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवल। समझ में आ रही है। आपस में कंपटीशन पता है किस लिए होता है, कि पहले कौन मुझसे आके मिल पाएगा। पर हाँ मेरी भी अपनी ट्रेनिंग है, वो भी वहाँ ग्रेड मिलते रहते हैं कि अब किस रैंक तक गए, कहाँ तक पहुँचे। इंटरपोल जिस तरफ इशारा कर देना वहीं से उठा लेते हैं बंदा मिनट में, कोई हो। जिस दिन सऊदी के किंग ने हल्की सी परेशानी दिखाई थी ना अपने बेटे के बारे में, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, उन्होंने किसी से जिक्र किया था, अब मेरी फ़ोटो दिखा के कहा था, कहता इससे बात हो सकती है इस मामले में, ठीक है। फिर जो है मेरे पास केस दिया, मोहम्मद बिन सलमान ने खुद कहा कि भाई केस ICJ में आ रहा है, हितेश आप देखना।
दूंगा भाई, इतनी सी बात है। मेरा क्लाइंट है हमारा, मेरी टीम हाथ लगाने देगी मोहम्मद बिन सलमान को? हैं? वाह भाई वाह, जो मेरी क्लाइंट लिस्ट में है तो है, जो टीम में है तो है। अब सहवाग शरीफ मेरे PSO हैं तो बस JSR सिक्योरिटीज़ में है ना भाई। कहाँ तुमने भांग खा रखी है क्या तुमने? तो ठीक है, वो उनकी सेकंड ड्यूटी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने पे, तो क्या हो गया? पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी तादाद है JSR सिक्योरिटीज़ में, वो फालतू बोलते ही नहीं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। हमने कुछ कहा? हम लोग कोई भी काम इंटरपोल और ICJ के बाहर नहीं करते। हाँ, मेरे ऑर्डर चेक कितने भयानक हो, ICJ में रख देते हैं कि सर ये जो है ना, ये देख लीजिएगा। ICJ जो है बिना देर करे उसे क्या कहते हैं, क्रॉस या कुछ भी करके कह देते हैं उसको होल्ड करो, आप इस काम को ऐसे करो, ठीक है सर। कहते हैं जो मैक्सिमम है वो सीधा लिखते हैं इससे मैक्सिमम, आप थोड़ा इसको कंट्रोल करो बस। एक ऑर्डर मेरा, एक गोली नहीं चलाते मेरे लड़के बिना ICJ और इंटरपोल के परमिशन के, समझ में आ गई? एक गोली और बाकी चीज़ है। ये मत सोचना कि ये इंटरनेट, जिस दिन लड़कों को ये बात पता लग गई ना, अच्छे से पता लग गई, तब उन्होंने जा कर के जो है ऑर्डर की कॉपी लेकर के उनको तसल्ली हुई कि तक अच्छा ये है। पर हाँ भैया, फालतू बात नहीं चलती वहाँ पे, चटक मत बन जाना। मेरे खिलाफ एक बात नहीं सुनेंगे, वो एक बात भी नहीं सुनेंगे, सीधा बाहर खड़ा कर देते हैं, ठीक है साहब आप जा सकते हैं। और एक बार जो बाहर, वो दोबारा अंदर नहीं आता। नेटो ना सर पीट के रह गया, अब क्या चल लड़ दे। नेटो की 75% एसेट मेरी है। JSR सिक्योरिटीज में जो है ना, वो बोरिस जॉनसन की जो हेयर स्टाइल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या, JSR सिक्योरिटीज में हेयर स्टाइल के हिसाब से हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। पर हाँ, ये है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। लड़कियाँ भाई साहब छुटते ही पड़ता उल्टे हाथ का मुंह पे, आना नहीं वरना यहाँ पे फिर सेंट्रल एजेंसी में जा मॉडलिंग करनी है, सेंट्रल एजेंसी में। यानी लड़कों के लिए सेंट्रल एजेंसी में जाना है, कमांडो ट्रेनिंग का पहले इधर आ जा, चुपचाप ट्रेनिंग कर ले चुपचाप। पहले 2 साल की ना हार्डकोर ट्रेनिंग है, उसके बाद कमांडो बनाते हैं। ऐसे नहीं बनाते। 300 करोड़ रुपये देता हूँ मैं, 300 करोड़ रुपये एक लड़के की ट्रेनिंग पे, मजाक नहीं है ये। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जहाँ हमारे लड़के ट्रेंड होते हैं। और सबके लिए एक जेट पहले से बुक हो जाता है, ये पकड़ भाई। हालांकि मैं लिख दूँ कितना भी हो, कहते हैं मैक्सिमम, बाकी हम देखेंगे। चल भाई ड्यूटी कर। वर्ल्ड में कम पॉपुलेशन है। कोविड में जानते हो कितना बड़ा काम मिला हमें WHO से। हम क्या करें भाई, पॉपुलेशन डाटा क्या आ रहा है, अब काम कर रहे हैं कि भाई हितेश भाई ने बताया कि पॉपुलेशन डाटा ये चल रहा है मुस्लिमों का, ये क्या बात होगी? क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, ये बताओ। वहाँ रैंकिंग में भी मैं इस समय नंबर 1 पे चल रहा है, जानते क्यों? जिस दिन पहली बार भर्ती हुई ना, मैंने पता है क्या लिख के भेजा था? सिर्फ भर्ती के लिए जय श्री राम, और कुछ नहीं लिखा था। बाकी सब ने, किसी ने अपना बायोडाटा भेजा, किसी ने अपनी वीडियो भेजी, किसी ने अपने गाने भेजे, पर जय श्री राम लिख के किसी ने नहीं भेजा था। इसलिए पहली भर्ती मेरी हुई, यहाँ फिर मैं जीत गया। कहा बेटा लगाओ अब लाइन सब उधर। अब हितेश भाई फिर बैठेंगे आराम से टेबल पे, आ जाओ बेटा। समझ में आई? जैसी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ना, ऐसी वो भी बनाते रहते हैं खूब। गाने, वीडियो, सब तरह से टैलेंट कितना है। हमारा अपना वर्ल्ड है, JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड। हम क्यों किसी को तंग करें? हाँ, इंटरपोल के ऑर्डर मिल गए हमारे को, हम उठा लेंगे वैसे, कोई हो सब है हमारे पास, सब। हमारा परचेज डिपार्टमेंट दिन रात परचेजिंग के लिए लाइन में लगा रहता है, दिन रात नई नई टेक्नोलॉजी। परचेज डिपार्टमेंट में चले जाओ, अगर चीज़ें खरीदने और समझ है, बहुत परफेक्शन चाहिए होती है। BAE सिस्टम में इतने वर्ल्ड के लोग आए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग आए। उन्होंने जाकर जेलेंस्की को धमका दिया था, कह रहे तू पागल हो गया है क्या? कह रहा
क्या कहता है, हितेश की बात छोड़ना, हमें पता उसने क्या ऑर्डर दिए हैं, पर तू कह क्या रहा है, तू कर क्या रहा है। मैं वीडियो सुन रहा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैं इसे क्यों बोल रहे हैं भाई, अब मुझे पता नहीं क्या मामला नहीं मामला है। मैं कहा भाई ठीक है आप समझ लो, मैं क्या बोलूँ बताओ। बैठ करके ये लोग खाम का दिमाग लगा रहे हैं। अबे इलाके पे न्यूक्लियर बम दागना कोई बड़ी बात है क्या, वहाँ आईसीजे को क्या जवाब देंगे हम। भले कह रहे थे इसने कह दिया कोई बात नहीं, वो कह देंगे ये मैक्सिमम पे लिखा हुआ है, फाइंड आउट ये करो, ठीक है सर हो जाएगा, फिर काम होता है। हाँ कैंप तो कहीं बना देते हैं, आईसीजे ने कह रखा आप बनाओ तो अच्छा चलता है। एक बार जेएसआर सिक्योरिटीज़ को धमकी दे के देखना, फिर बताएंगे वो। समझ में आ रही है। और ट्रेनिंग के मामले में कोई गलती नहीं है, समझ में आ रही है। बेटा जिस दिन इंटरपोल ने पूरी शीट तैयार कर दी ना इनके मामले में, उसी दिन गेम बजा देगी जेएसआर सिक्योरिटी। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर है हम लोग, ठीक है ना, हर तरह के काम है हमारे पास, पर गवर्नमेंट के नहीं, प्राइवेट नहीं करते हैं। प्राइवेट है हम जरूर, और काम गवर्नमेंट के करते हैं। ख़रीदारी मेरी पर्सनल होती है, ज़मीनों की कंपनियों की सारी खरीदारी मेरी पर्सनल है। हितेश रेवान इन नेम हितेश मंडल, बाकी कंपनी परचेज अलग है। जो जहाँ ख़रीदने के लिए बोल दिया वो बैठ जाएंगे लड़के उसी समय, ख़रीदना है तो ख़रीदना है। कौन है भाई तू, पैसे बोल अपनी, समझ में आ रही है। संसार में जगह कम थोड़ी है। नोवी बोर्ड जिस दिन बात हुई थी उसी दिन नोवी बोर्ड में बात तय हो गई, बना लिया। बनाना है तो बनाना है ना, जेएसआर सिक्योरिटीज़ का हेडक्वार्टर नोवी बोर्ड में है भाई साहब। जी हाँ रूस में, कहाँ दिमाग लगा रहे हो हमसे, और समझ गए खेल। लिख लेना, हितेश बात कर रहा हूँ, हितेश ये देखो, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा अपनी अकल ठिकाने लगा दो, क्योंकि अगर हमारे हाथ में ऑर्डर आ गए ना आईसीजे के तो ठीक बात नहीं है।